अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का दूर पास का सबक नंबर 2 है, जिसका नाम है कुल्हाड़ी की खिचड़ी। कुल्हाड़ी की खिचड़ी में है कि एक सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। एक सिपाही कहाँ जा रहा था? छुट्टी पर जा रहा था। रास्ते में रात हो गई। छुट्टी पर जा रहा था सिपाही और रास्ते में ही रात हो जाती है। उसका गांव बहुत दूर था। सिपाही का गांव बहुत दूर था और सर्दी जोरों पर थी। सर्दी का मौसम था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। मारे भूख और थकन के सिपाही का बुरा हाल था। किसे थकन हो रही थी? सिपाही को। सिपाही का थकन से बुरा हाल हो रहा था। उसने सोचा, सिपाही ने सोचा, क्यों ना किसी जगह दो घड़ी रुककर दम ले लूं और कुछ खा पी लूं। रास्ते में उसे एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी किसे नजर आई? सिपाही को, जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। सिपाही ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो सिपाही बोला, अम्मा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं रात भर आपके यहाँ ठहर जाऊं। सिपाही बुढ़िया से कहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ ना हो, आपको तकलीफ ना हो तो मैं रात में आपके यहाँ ठहर जाता हूँ। बाहर बहुत सर्दी है, मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। सिपाही ने बुढ़िया से दरख्वास्त की कि वो उसे वहां रुकने दे। आजा बेटे आजा, बुढ़िया ने नरमी से कहा। यह सुनकर सिपाही अंदर आ गया और एक तरफ बैठकर आग तापने लगा। सिपाही बुढ़िया के घर अंदर झोपड़ी में अंदर चला जाता है और बैठकर वहां सर्दी सर्दी की वजह कर उसे ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो आग तापने लगता है। जब सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ तो उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा, कुछ खाने को कुछ होगा? सिपाही बुढ़िया से खाने को कुछ मांगता है। यूं तो बुढ़िया के पास बहुत कुछ था, मगर वो थी बहुत कंजूस, बल्कि मक्खी चूस। हालांकि बुढ़िया के पास खाने पीने के बहुत सारे सामान थे, लेकिन बुढ़िया बड़ी कंजूस थी, बकील थी। मुंह बनाकर कहने लगी, ऐ बेटे, मेरे पास खाने को कहाँ, मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। बुढ़िया चूंकि बहुत कंजूस थी, वो अपने खाने पीने के सामान निकालना नहीं चाहती थी, इसलिए तो वो बहाना बनाकर कहती है कि मैं तो खुद कल से भूखी हूँ, मेरे पास खाने को कहाँ। अच्छा अम्मा, कोई बात नहीं, मैं कुछ देर आराम ही कर लूंगा, सिपाही ने जवाब दिया। कहने को तो उसने कोई बात नहीं, यानी सिपाही ने कह तो दिया था बुढ़िया से कि कोई बात नहीं, कह दिया था, मगर वो ताड़ चुका था कि बुढ़िया के पास खाने को बहुत कुछ है। सिपाही ये ताड़ चुका था कि बुढ़िया के पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है। अब वो बुढ़िया से खाने की कैसे चीजें को कैसे निकलवाए, वो उसकी तरकीब सोचने लगता है। वो सोचने लगा कि इस कंजूस बुढ़िया से खाना कैसे हासिल किया जाए। मारे भूख के उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सिपाही को भूख जोरों की लगी थी। वो तरकीब सोच रहा था कि बुढ़िया से खाने की चीजें कैसे हासिल की जाए। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई, एक आइडिया आता है सिपाही के दिमाग में। उसे कोने में एक बेदस्ते की कुल्हाड़ी दिखाई दी। बुढ़िया की झोपड़ी में कोने में एक बिना दस्ते के, बिना हैंडल लगी एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। सिपाही चूंकि चालाक था, तो चालाक सिपाही बुढ़िया से कहने लगा, आपने कभी खाई है कुल्हाड़ी की खिचड़ी? सिपाही बुढ़िया से कहता है कि आपने कुल्हाड़ी की खिचड़ी खाई है। बुढ़िया उसे घूर कर हैरत से देखने लगी और बोली, कुल्हाड़ी की खिचड़ी? बुढ़िया हैरत से कहती है कि ये कुल्हाड़ी की खिचड़ी कैसी होती? सिपाही कहता है, हाँ हाँ, कुल्हाड़ी की खिचड़ी आपने कभी नहीं खाई, बहुत मजेदार होती है। लाइए जरा पतीली ले आइए, अभी पकाते हैं।
जब सिपाही ने कहा कि हाँ, कुल्हाड़ी की खिचड़ी बड़ी मजेदार होती है, तो बुढ़िया झट से उठी और उसने सिपाही को एक बड़ी सी पतीली लाकर दी खिचड़ी बनाने के लिए। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धाकर पतीली में रखा और उसे आग पर चढ़ा दिया, जो बुढ़िया ने सर्दी से बचने के लिए जला रखी थी। बुढ़िया ने जो आग जलाया था सर्दी से बचने के लिए, उस पर पतीली को धोकर खूब अच्छे से, उसमें कुल्हाड़ी को खूब धोकर अच्छे से धोया और उसमें रखा। फिर आग पर पतीली को चढ़ाया, फिर उसमें कुछ पानी डाला, कुल्हाड़ी डाला, पतीली में पानी डाला। बुढ़िया मारे हैरत की आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रही थी। बुढ़िया को बड़ा हैरत हो रहा बुढ़िया मारे हैरत के ये सब देख रही थी कि कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी है, उससे खिचड़ी कैसे बनेगी। अब सिपाही ने पतीली में चमचा चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने पानी को चख कर देखा और बोला, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, बस नमक की कमी रह गई है। सिपाही चूंकि चालाक था, धीरे धीरे वो बुढ़िया से सामान निकलवा रहा था। बुढ़िया फौरन उठी और उसने सिपाही को नमक ला कर दिया, जो उसने पानी में डाल दिया और दोबारा चमचा चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर पानी को चखा और बोला, सिपाही फिर थोड़ी देर बाद पानी को चखता है और कहता है कि बस बस तैयार होने वाली है, मगर 2 मुट्ठी चावल होते तो और मजा आ जाता। चालाक सिपाही धीरे धीरे बुढ़िया से सामान निकलवा रहा था खिचड़ी के लिए। बुढ़िया हमारे हैरत के देख रही थी कि किस तरह कुल्हाड़ी की खिचड़ी बनती है। तो पहले वो सिपाही नमक मंगवाया, अब 2 मुट्ठी चावल का कहा। बुढ़िया हमारे शौक से खिचड़ी खाने के लिए बेताब थी, तो बुढ़िया हमारे शौक के पिटारे में से चावल की थैली निकाल लाई और बोली, ये लो चावल, जरा जल्दी से पकाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिपाही ने जवाब दिया और दोबारा चमचा चलाने लगा। वो पकाता रहा, बार बार चमचा हिलाता और चखता जाता। बुढ़िया उसे बराबर निगाह जमाए देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर चखा और बोला, सिपाही पतीली में कुल्हाड़ी और चावल नमक डाला था, उसको बार बार चलाते जाता था और बीच में चखते जाता और फिर कहता कि एक मुट्ठी मूंग की दाल होती तो काम बन जाता। अब सिपाही ने मूंग की दाल मांगी। बुढ़िया क्या किया, बुढ़िया मूंग की दाल भी ले आई। सिपाही ने मूंग की दाल उसमें डाल मिलाई और चमचा चलाने लगा। कुछ देर बाद वो चख कर बोला, वाह अम्मा, एक चमचा ले लीजिए और जरा चखिए कुल्हाड़ी की खिचड़ी, बनी तो खूब है, बस तोला भर घी की कसर है। सिपाही खिचड़ी को चखकर बहुत तारीफ करता और कहता कि बस थोड़ी सी घी की कसर है, घी इसमें पड़ जाए तो खिचड़ी और मजे की हो जाए। बुढ़िया घी भी ले आई, वो खिचड़ी में पड़ गया। अब दोनों खिचड़ी खाने लगे। वाह वाह, बहुत खूब, जितनी भी तारीफ करो कम है, सिपाही ने खिचड़ी खाकर कहा। खिचड़ी में तो सब कुछ वही पड़ गया, दाल चावल नमक घी, सब कुछ खिचड़ी के पड़ गए। चालाक सिपाही ने बुढ़िया से धीरे धीरे खाने की सारी चीजें निकलवा ली। आहा हा, बुढ़िया ताज्जुब से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि कुल्हाड़ी से इतने मजे की खिचड़ी भी पक सकती है। चालाक सिपाही खिचड़ी खा रहा था और चुपके चुपके हंसता भी जा रहा था। तो देखें बच्चों, चालाक सिपाही ने किस तरह अपना काम निकाला। कंजूस बुढ़िया से धीरे धीरे, यानी जब वो परेशान था, भूख से बेचैन था, तो उसने तरकीब सोची कि किस तरह बुढ़िया से खाने की चीजें निकलवाई जाए। वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि तरकीब निकाला कि किस तरह खाना बुढ़िया से हासिल किया जाए और खाया जाए, और जो वो भूख से परेशान था उस परेशानी से निजात मिले। तो सिपाही की अक्लमंदी ने उसी परेशानियों को दूर किया।
यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। दो घड़ी यानी दो पल थोड़ी देर में। दम लेना यानी आराम करना, सुस्ताना। पेट में चूहे दौड़ना, ये मुहावरा है। बहुत भूख लगना। दस्ता यानी हत्था, हैंडल। हैरत माने ताज्जुब, कसर माने कमी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिपाही बुढ़िया की झोपड़ी में क्यों ठहरा। तो सिपाही सफर करते करते थक गया था। सफर की थकान को दूर करने के लिए और सिपाही अपनी भूख मिटाने के लिए, जो भूख से वो परेशान हो रहा था, और पल भर आराम करने के लिए सिपाही बुढ़िया की झोपड़ी में ठहरा। दूसरा क्वेश्चन है, सिपाही ने खाना हासिल करने की क्या तरकीब निकाली। सिपाही ने बड़ी आसानी से बुढ़िया को बेवकूफ बनाया, और उसे बेवकूफ बनाकर सिपाही ने वो सब चीजें हासिल कर ली जो खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे चावल, दाल, नमक, घी। ये सब चीजें बुढ़िया से सिपाही ने हासिल कर ली, और बुढ़िया कुल्हाड़ी की खिचड़ी खाने के शौक में सिपाही को तमाम चीजें लाकर देते गई जो सिपाही उससे मांग रहा था। आखिरकार सिपाही कुल्हाड़ी की खिचड़ी बनाने में कामयाब हो जाता है, और उसके जरिया खाना हासिल करने की तरकीब में भी वो कामयाब हो जाता है। सिपाही ने खिचड़ी में कौन कौन सी चीजें डाली। सिपाही ने खिचड़ी में पानी, नमक, चावल, मूंग दाल और घी डाली। खिचड़ी खाते हुए सिपाही चुपके चुपके क्यों हंस रहा था। सिपाही बहुत चालाक था। उसने अपनी चालाकी की वजह कर खिचड़ी तैयार करके अपनी भूख मिटाई, और खिचड़ी खाते हुए दिल ही दिल में सिपाही सोच रहा था कि बुढ़िया कितनी बेवकूफ है। उसने तो ये सोचकर खिचड़ी में सारा सामान डाला कि वो तो कुल्हाड़ी से खिचड़ी बन रही है, लेकिन यहाँ सारे चावल, दाल, मूंग मूंग की दाल, नमक, घी वगैरह डालकर सिपाही ने खिचड़ी तैयार किया। यहाँ पर कुछ सेंटेंस, जुमले दिए गए हैं, उसे तरतीब से लिखना है। कहानी पढ़ें और उससे तरतीब से इसको सेंटेंस को, जुमले को लिखना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा जुमला पहले आया है। यहाँ कुछ अल्फाज हैं जिसके मतजाद यानी उल्टा बनाना है। सर्दी यानी उल्टा गर्मी होगा। नरमी, इसका उल्टा सख्ती। अंदर, बाहर, मज़ेदार, बदमज़ा।